बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंजीनियर आसिफ अजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लर्न टू स्पॉक चैनल की तरफ से। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 5 के बकिया न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट वीडियोस में हमने न्यूमेरिकल्स नंबर 1 से लेकर न्यूमेरिकल्स नंबर 5 किए थे। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स नंबर 6 से ऑनवर्ड करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो अच्छी तरह कर लेने हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपने अपना चैनल लर्न टू स्पॉक इसको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, आइकॉन बेल को प्रेस भी करना है। आइए अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स नंबर हमारे पास 6 जो है उसमें देखें 1000 किलोग्राम कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर राउंड्स आ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर। फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मालूम करनी है और हमें गिवन क्या है। गिवन दैट में स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी गिवन है, दैट्स इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो यू नो 144 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 आवर्स 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बन जाएगी। तो अब देखें स्टूडेंट, 20 से 20 कैंसिल और ये देखें 36 को कैंसिल कर दें डायरेक्टली 144 के साथ। 36 को 144 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमारी वेलोसिटी कितनी बनती है? वो बनती है 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट इसके बाद रेडियस हमें गिवन है। रेडियस कितना है भाई? 100 मीटर ये हमारे पास रेडियस है। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला स्टूडेंट्स एज वी नो दैट Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। mv स्क्वायर ओवर r। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास मैस कितना है अभी? बॉडी का मैस जो है वो 1000 kg है। कितना है? 1000 kg। ये भी स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लें। मैस जो है वो 1000 kg मैस गिवन है। मैस भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको आता है mv स्क्वायर ओवर r। मैस की जगह पे मैस की वैल्यू पुट कर लें 1000 है और स्पीड की जगह पे स्पीड की वैल्यू पुट कर लें और रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू पुट कर लें। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1000 इसका स्क्वायर लेंगे तो 1600 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 16000 न्यूटन हमारे पास बन जाएगी। सेंटीमीटर फोर्स कितनी बन जाएगी? 16000 न्यूटन बन जाएगी। न्यूमेरिकल्स नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स। व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट व्हिच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट a vertical loop of 1 kilometer radius so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point। कहता आप वो मिनिमम स्पीड कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पायलट को टेंडेंसी फॉर पायलट टू फॉल डाउन। तो यानी कि देयर विल बी नो टेंडेंसी, यानी कि पायलट के गिरने के कोई चांस ना हो, वो पॉइंट बनाएं। वो पॉइंट आप बताएं, उस पे बताएं स्पीड कितनी है कि यहाँ पे पायलट के लिए दुश्वारी ना हो। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है
और वो हमारे पास जो हाइट गिवन है वो कितनी है 1 किलोमीटर, दैट्स इक्वल टू 1000 मीटर। और स्टूडेंट्स जाहिर बात है जो पायलट जो है वो रॉकेट वगैरह को, एरोप्लेन वगैरह को मूव कर रहा है, तो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना, एट हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल्स, वेट ऑफ द बॉडी। जैसे हमारे पास बॉडी एरोप्लेन है तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द एरोप्लेन। तो ये पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना है आपने, एट हाईएस्ट पॉइंट पे तो क्या होता है स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स इक्वल टू वेट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² ओवर r, वेट हमारे पास mg होता है। तो स्टूडेंट्स ये मैथ से मैथ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास v² हमारे पास बन गया gr। तो हमने स्टूडेंट v निकालना है, तो gr का क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। gr का क्या लेगा, अंडर रूट। g की वैल्यू स्टूडेंट 9.8 है और r की वैल्यू 1000 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 9800 और अंडर रूट लेंगे इसका, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 99 मीटर पर सेकंड। तो ये मिनिमम स्पीड होगी एरोप्लेन की। यहाँ पे देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन, तो यहाँ पे फॉल डाउन करने के लिए कोई भी टेंडेंसी नहीं होगी। वहाँ पे स्पीड कितनी होगी, 99 मीटर पर सेकंड। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स नंबर 8 है, सॉरी न्यूमेरिकल्स नंबर जो 9 है उसकी स्टेटमेंट आपने देखी है, इसकी न्यूमेरिकल्स नंबर 9 की। 8 स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बहुत ही कम चांसेस है पेपर में आने के। तो उसमें यस आपने दो एंगुलर मोमेंटम मालूम करने हैं और दोनों की बाद में रेशो ले लेनी है। अगर आपने करना है तो उसको कर भी सकते हैं, डेटा आपको गिवन है, आपने पहले की एंगुलर मोमेंटम मालूम करनी है, फिर दूसरे की एंगुलर मोमेंटम मालूम करनी है, फिर दोनों की आपने रेशो ले लेनी है। लेकिन अब आप न्यूमेरिकल्स नंबर 9 को समझें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस आर डे, यानी कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर लगाती है पूरा स्टूडेंट्स, वो 1 डे है, एक दिन में अपने एक्सिस के गिर्द अर्थ क्या लगाती है, एक चक्कर लगाती है अपने एक्सिस के गिर्द, ठीक है। सपोज बाय सम प्रोसेस द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स सो दैट इट्स रेडियस इज ओनली हाफ, कहते हैं कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के इनवर्स क्या होता है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो हाफ हो जाता है, कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें लेट करना पड़ेगा, लेट मास ऑफ अर्थ जो हमारे पास है उस चीज़ें लेट करनी पड़ेगी। मास ऑफ अर्थ हमारे पास कैपिटल एम है, मास ऑफ अर्थ क्या है, कैपिटल एम है। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड्स इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं T1 टाइम पीरियड्स, वो 1 डे क्या है, 1 डे। तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स हमारे पास होते हैं। ये टाइम पीरियड्स कितना हो गया, 1 डे टाइम पीरियड हमारे पास हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यू रेडियस होगा, न्यू रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि R2, वो कितना हो जाएगा, इसको हम R प्राइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, R प्राइम्स, वो किसके बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा, R/2, यानी कि ओरिजिनल रेडियस का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हाफ हो जाएगा, तो हाउ फास्ट विल बी रोटेटिंग देन, हमने न्यू टाइम पीरियड मालूम करना है जिसको T2 बोलते हैं।
वो हमने कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स एंगुलर स्पीड की बात कर लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। जो पहले की एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स वो ओमेगा 1 होगी, ठीक है। और दूसरी जो न्यू एंगुलर वेलोसिटी होगी, न्यू एंगुलर वेलोसिटी वो हमारे पास ओमेगा 2 होगी। ये स्टूडेंट्स हमें डाटा गिवन्स है, डाटा को आपने समझना है। मास ऑफ अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, सम प्रोसेस केबल्स क्या होता है, उसका रेडियस हाफ हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो 1 डे दिया हुआ है और न्यू टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। एंगुलर वेलोसिटी जो पहले के केस में होगी वो ओमेगा 1 होगी और न्यू एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो ओमेगा 2 होगी। स्टूडेंट्स इस डाटा को देखें, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट्स क्या है, उसमें ये है कि L1 इज इक्वल टू L2। L1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्फीयर के लिए। तो स्टूडेंट्स हमारी अर्थ भी क्या है, स्फीयर है। अर्थ क्या है, स्फीयर। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों, 2/5 mr²। अर्थ के लिए कैपिटल है और जो फर्स्ट रेडियस था वो r² था और ओमेगा 1 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 2/5 mr' का स्क्वायर ओमेगा 2। अब देखें 2/5 से 2/5 कैंसिल हो गया, साथ m से m कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया r² और ओमेगा किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 2π/t1 के बराबर। ओमेगा 1 2π/t1 के बराबर और ये हमारे पास r/2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 2π/t2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट 2π से 2π कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया r²/t1 इज इक्वल टू r²/4 इंटू 1/t2। r² से r² स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया तो यहाँ से t2 हमारे पास आ जाएगा t1/4। t1 हमारे पास स्टूडेंट्स 24 आवर्स हैं और उसको 4 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास t2 कितना आ जाएगा, 6 आवर्स हमारे पास आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास रेडियस जो है वो हाफ रह जाएगा तो टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स कितना रह जाएगा, 6 आवर्स रह गए। तो कंप्लीट रेडियस के लिए हमारे पास टाइम कितना था, 1 डे था और हमारे पास स्टूडेंट्स हाफ रेडियस के लिए कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स लगेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स नंबर 10 जो है, व्हाट शुड बी ऑर्बिटिंग स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 900 किलोमीटर above the surface of the earth। सरफेस ऑफ द अर्थ से उसका डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 900 किलोमीटर है। लेट्स सपोज ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। इसका रेडियस यहाँ तक स्टूडेंट्स कैपिटल R होता है। यहाँ से कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है और इस सरफेस से उसका डिस्टेंस स्टूडेंट्स है हमारे पास 900 किलोमीटर और यहाँ तक जो रेडियस है वो कितना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 6400 किलोमीटर। तो हमारे पास गिवन में क्या आ गया, जो हाइट है सरफेस से वो कितनी है स्टूडेंट्स, 900 किलोमीटर और जो कैपिटल आर रेडियस वो कितना है, 64 किलोमीटर। ओके हो गया। और स्मॉल आर स्टूडेंट किसके बराबर आ जाएगा, आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। तो ये आ जाएगा 6400 प्लस हाइट कितनी है, 900, तो 7300 किलोमीटर। 7300 किलोमीटर स्टूडेंट अगर इसको मीटर में लेके आएंगे तो 7.7
7.3 10 की पावर 6 मीटर आ जाएगा। 3 दर्जे इधर आया और 10 की पावर 3 जो है वो किलो प्रीफिक्सेस के लिए यूज करेंगे। 3 और 3 पावर कितनी बन जाएगी? 6 बन जाएगी। ये हमारे पास स्मॉल r बन गया। स्टूडेंट्स अब हमने कैलकुलेट करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो उसके लिए ग्रेविटी g का पता होना चाहिए। उसका फार्मूला 6.67 10 की पावर -11 और इसका यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है स्टूडेंट यूनिट इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये है यूनिट्स हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब स्टूडेंट्स एज वी नो दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू g कैपिटल M ओवर स्मॉल r। तो g की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 और मास ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए। मास ऑफ अर्थ इस वाली याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स 6 10 की पावर 24 kg। ये है मास ऑफ द अर्थ। यहाँ पे पुट कर दे 6 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई हमारे पास 7.3 10 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करना है? इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 7404। ये हमारे पास मीटर पर सेकंड आ जाएगी वेलोसिटी। अगर स्टूडेंट हमने किलोमीटर में लेके जाना तो 74.0 तो हमारे पास आ जाएगी 7.4 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। तो इसको स्टूडेंट्स आपने जेल में रखना है। ये हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है। ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूला के अंदर हमने वैल्यूज पुट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो आपने क्या करना है, हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और आइकॉन बेल को प्रेस करना नहीं भूलना, लाइक भी करना है और हमेशा दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो।